अस्सलाम वालेकुम। इल्म नजूम की क्लासेस की बाकायदा रजिस्ट्रेशन लाहौर के लिए स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल फ्री में इल्म नजूम सीख सकते हैं, लेकिन ये क्लासेस सिर्फ लाहौर में होंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की सूरत में इल्म नजूम सीखना चाहें तो तब भी इल्म नजूम का बेसिक कोर्स आप लोगों के लिए वीडियो शेप में मौजूद है। आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए और तफसीलात के लिए स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले मोबाइल नंबर्स के ऊपर कॉन्टेक्ट करके तफसीलात और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शाह ज़ंजानी टीवी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम में आज के सितारे, आज 29 नवंबर सैयदुल यौम जुम्मतुल मुबारक है। आज इस्लामी कौंसिल पे आज सितारों की बहुत अहम नज़रात बन रही हैं। कमर की ज़ोहर के साथ और कमर ही की ज़ोला के साथ अच्छी नज़रात बन रही हैं। आज कुछ बहुत मिला जुला होता हुआ दिखाई देता है। मुझे अमल वालों के लिए है कि आप जनाब वो कहते हैं होशियार हो जाए, मुश्तरी होशियारबाज। यहाँ जनाब ये है कि आप अपनी ज़हानत को बरूए कार रहे हैं। वो काम जो पहले रुके हुए थे वो बेचल होते हुए दिखाई देते हैं। जो हासिल मुखालिफ है वो माजरत पे दोस्ती पे बाधा होंगे। अगर ऐसा हो तो सिला रहमी से काम लें। बुज़ुर्गों और बच्चों से खुशी और बुज़ुर्गों से दुआएँ मिलती हुई दिखाई देती हैं। आज का दिन बहुत अहम है। वो काम जो पहले नहीं हो रहे थे उसके उनके होने की दलील आज दिखाई देती है। बुर्ज सौर की तरफ आते हैं। बुर्ज सौर वालों के लिए माली मामलों में फेवर दिखाई देती है। बुज़ुर्गों से मशावरत लें। और वो कहते हैं कि अल्लाह के दिए हुए माल से ये हदीस रसूल है कि जो मर्ज़ी खर्च करें लेकिन उसमें इसराफ़ और तकब्बुर नहीं होना चाहिए। बस यही आज के लिए आपके लिए एक पैगाम है। हल्का बाब में वुसअत और जो जिनसे मुखालिफ और अहले अहबाब हैं उनसे बेचरी और दोस्ती के मौक़ो मनाज़र दिखाई देते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल करें। बुर्ज जौज़ा की तरफ आते हैं। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए आज जनाब बहुत कुछ करने का है, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो नतले तजर्बात से परहेज़ करें और ख़ास तौर पे जो उनके जारी काम है उन्हें निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि आज उनके काम वो हर तरीके से होते हुए अगर कुछ लोग आपके हाथ मुखालिफ हैं वो भी आज आपके कामों को रोक ना सकेंगे, बशर्ते कि आप अपने कामों को अंजाम बखैर देने की पोजीशन का इरादा कर लें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत बेहतर रहे। अब आते हैं बुर्ज सुल्तान की तरफ। बुर्ज सुल्तान वालों के लिए आज एक मिला जुला दिन है। कुछ उन्हें अच्छी खबरें मिलेंगी और कुछ ख़ास तौर पे जो सेहत के मामलात हैं उनके लिए, अहले ख़ानदान के लिए कोई ना कोई सेहत के इश्यूज़ दिखाई देते हैं। सदका और खैरात से काम लें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और परिंदों को दाना डालना, उनको आज़ाद करना भी बाइस बरकत है। रिहायशी तज़ीन और आइश में भी एहतियात से काम लें। अपनी गाड़ी का मैकेनिकल चेकअप ज़रूर करवाएँ और फजूल खर्ची से बचें। अब आते हैं हम बुर्ज असद वालों की तरफ। बुर्ज असद वालों के लिए जनाब शाना मिजाज जाओ जलाल है। आप आज कुछ काम ऐसे हैं जो गैर ज़रूरी हैं उन्हें भी आप करने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पे जो खर्च है आज आमदन से ज़्यादा खर्च होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस सिला रहमी के तहत हो तो अल्लाह पाक उस पर आपकी खुशरोदी और बेहतरी अता करेगा। बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखें और बुज़ुर्गों से दुआएं लें और बच्चों से प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ। बुर्ज सुमला की तरफ आते हैं। बुर्ज सुमला वाले कुछ बहुत सारी चीज़ों में आज उलझे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर वो किसी से मुशावरत लें, दोस्त से अपना जनाब काउंसलिंग करें, अपने दिल की बात करें तो उन्हें सुकून और बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। ज़िंदगी बंदगी और बेबंदगी शर्मिंदगी है। कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना भी ख्वाह सफाई क्यों ना पढ़े, आपको किसी अपने क्वेश्चन और आंसर का जवाब मिलता हुआ दिखाई देता है। बुर्ज मैज़ान की तरफ आते हैं। बुर्ज मैज़ान होने के लिए जनाब आज बहुत कुछ नया करने को है, चूँकि 2025 की आमद है। आप अपने आइंदा साल की प्लानिंग कर सकेंगे। अपनी खुशियाँ अपने अहल ख़ानदान के लिए समेटने के लिए आप बहुत सारी ऐसी कामों की तरफ मुतवज्जो होंगे जो पहले कभी ना हो। जितने ज़माने के साथ आपके जनाब जो रुझानत है, ख़यालात हैं, उनमें भी जिद्दत दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, परफ्यूम का ख़रीदना, दूसरों को गिफ्ट देना, ये सब चीज़ें आज आम दिखाई देती हैं। अब आते हैं हम बुर्ज अक़रब वालों की तरफ। बुर्ज अक़रब वालों के लिए आज एक मिला जुला दिन है, लेकिन इनके लिए कुछ खुशियाँ भी बच्चों को दिखाई देती हैं। इन्हें अपने ख़ानदान में इजाफ़ा और रिहायशी तज़ीन और आइश के लिए बेहतर और कोई ज़ाती सवारी ख़रीदने के लिए या तब्दील करने के लिए भी आज का दिन बहुत अहम दिखाई देता है। हस्बे तौफीक सदका और खैरात भी ज़रूर दें। बुर्ज कौस वालों के लिए बहुत ही अहम आज का दिन है, गैर मामूली दिन है। वो काम जो पहले रुके हुए थे उन कामों में आसानी और बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। दूसरे आपसे तावन करते हुए दिखाई देते हैं, ख्वाह वो पंचायती मामला हो या कानूनी मामला हो। अब आते हैं हम जनाब बुर्ज जदी की तरफ।
برج جدی والوں کے لیے آج ایک غیر معمولی دن دکھائی دیتا ہے. کچھ کام ان کے ہو جائیں گے آسانی سے اور کچھ کاموں میں انہیں رکاوٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ اپنا زور آزمائی سے بہتر ہے کہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ان کاموں کو چھوڑ دیں، کیونکہ کام آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ ہو ہی جائیں گے. پانی کا زیادہ استعمال کریں، صدقہ و خیرات دیں، صلہ رحمی سے پیش آئیں، بزرگوں سے دعائیں لیں. برج دلب کی طرف آتے ہیں. برج دلب والوں کے لیے بہت ساری آسانیاں بہتریاں دکھائی دیتی ہیں. آپ دوسروں کے لیے ایک اچھے مشیر، ایڈوائزر، معلم بن سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کروا سکتے ہیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی آپ اچھا صحت کے بارے میں مشورہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آج آپ کو کوئی شام تک کو اچھی خبر بھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اب ہم برج حوت کی طرف آتے ہیں. 12 منتخب برج کا آخری برج. برج حوت والوں کے لیے جناب یہ ہے کہ ان کے پہلے گھر میں راہو مقابل کیتو چل رہا ہے. لوگوں سے اختلاف رائے سے بچیں. پانی کا استعمال زیادہ کریں، دوسروں کو بھی پلائیں، پرندوں کو بھی پانی پلائیں اور اپنا میڈیکل چیک اپ بھی ضرور کرائیں. اپنے بچوں کی جو روز و شب ہے، جو شادی شدہ لوگ ہیں، ان کی نگہداشت کا خیال رکھیں. تخمین بازی اور اسٹاک ایکسچینج میں وہ لوگوں محتاط انسان ہیں جو بہت زیادہ اس میں یعنی رسک لیتے ہیں. آج کے لیے اتنے شاذ کو اجازت دیجیے گا. بشرطِ زندگی کا ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.